भारतवर्ष के विशाल इतिहास में अनेकों शक्तिशाली राजा महाराजा हुए हैं। मेरे चैनल के माध्यम से उन सभी राजाओं के जीवन की महत्वपूर्ण बातें, उनकी उपलब्धियां, युद्ध कौशल और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को एक एक करके विस्तृत कर रहा हूं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपके सभी एग्जाम के लिए यूजेबल है, जहां इतिहास से प्रश्न आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश के पहले शासक सम्राट शिशुनाग की। सन 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश के अंतिम शासक सम्राट नागदशक की शासन व्यवस्था से मगध की प्रजा में असंतोष बढ़ गया था। लोग बदलाव की मांग करने लगे थे। मगध में हर तरफ प्रजा पे शोषण, मारपीट और आपराधिक घटनाओं का प्रचलन हो गया था। शिशुनाग उस समय सम्राट नागदशक का आमात्य या मंत्री हुआ करता था। प्रजा का विद्रोह इस हद तक बढ़ जाता है कि नागदशक को सिंहासन से हटाकर मंत्री शिशुनाग को मगध का राजा बना दिया जाता है और शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। शिशुनाग वंश भारत के अत्यंत प्राचीन राजवंशों में से एक है। हर्यक वंश के पतन के साथ ही शिशुनाग अस्तित्व में आया था। सम्राट शिशुनाग मगध के सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले साम्राज्य विस्तार पर जोर दिया। आसपास के साम्राज्यिक क्षेत्रों को जीतकर मगध में शामिल करना प्रारंभ कर दिया। उस समय अवंती नामक राज्य मगध का प्रतिद्वंदी हुआ करता था। शिशुनाग ने अवंती के सम्राट अवंतीवर्धन को युद्ध भूमि में परास्त करके मगध में मिला लिया। सम्राट शिशुनाग यहीं नहीं रुका। अवंती को जीतने के बाद वत्स पर आक्रमण किया और अपने ताकत के बल पर वत्स को भी मगध का हिस्सा बनाया। सम्राट शिशुनाग के शासनकाल में मगध अब काफी बड़ा हो चुका था। मगध साम्राज्य को व्यापारिक रूप से बहुत बड़ा फायदा हुआ। पाटलिपुत्र के पश्चिमी राज्यों से होने वाले व्यापार आसान हो गए और आगे चलकर सम्राट शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बना दिया। जहां तक मगध की राजधानी के स्थानांतरण की बात की जाए तो सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक सम्राट बिंबिसार ने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। फिर उदयन ने राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को बनाया था और उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। इस प्रकार से मगध की राजधानी का क्रम परिवर्तित होता रहा। शिशुनाग ने बंगाल से लेकर मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इतिहास में सम्राट शिशुनाग को एक ताकतवर और सफल राजा के रूप में जाना जाता है। मगध पर शासन करते हुए सन 394 ईसा पूर्व में सम्राट शिशुनाग की मृत्यु हो गई और उनका बेटा कालाशोक मगध का अगला राजा बना। अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सम्राट शिशुनाग के बारे में संपूर्ण जानकारी बौद्ध धर्म ग्रंथ से मिलती है। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया था। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा बने। इन्होंने अवंती, वत्स और कौशल को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा। सम्राट शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और उनकी मृत्यु हो गई। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम जानेंगे कालाशोक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।